Hello friends, welcome back on our channel with Gyanam. Today's topic is ellipse. Ellipse is the main part of the conic section and we have two types of ellipse. Firstly is horizontal ellipse and second is vertical ellipse. Horizontal ellipse में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है. और इसमें क्या होता है, जो b स्क्वायर है इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर है. मीन्स जो e की वैल्यू है वो 1 से स्मॉल है और e लाइज करता है 0 और 1 के बीच में. इसको सेंट्रिसिटी बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस की बात करते हैं. हमारे पास वर्टिसेस क्या है, a एंड a डैश वर्टिसेस है और जो वर्टिसेस है वो प्लस माइनस a0 एंड 0 कोमा प्लस माइनस b, ये हमारे पास वर्टिसेस है. ठीक है. वर्टिसेस के बाद अपन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मेजर एक्सिस कौन सा है. जो a डैश है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे पास क्या है 2a. यहां से लेके डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस जो बन रही है o से a तक जो डिस्टेंस है वो a है, दैट इज a एंड ये भी क्या है a डिस्टेंस है. a एंड a क्या हो गया हमारे पास 2a मेजर एक्सिस है. ठीक है. अब उसके बाद हम बात करते हैं माइनर एक्सिस की. अब जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या है, माइनर एक्सिस की लेंथ है 2b. वो इस पॉइंट से शुरू होके वो इस पॉइंट तक जाएगी. b ऊपर है और b नीचे. ठीक है, दैट इज माइनर एक्सिस. अब अपन डिसाइड करते हैं कौन सी वैल्यूज, अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं तो पहले कौन सी वैल्यू आएगी फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है e की वैल्यू पे. e हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है. e लेस देन 1 है. हमने a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो a से मल्टीप्लाई किया. इन सेम वे अब आपको पता ही है e 1 से छोटा है. अगर 1 से छोटे नंबर का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. जैसे 1 से छोटा नंबर 1/2 है तो 1/2 क्या है हमारे से 1 से छोटा है. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. ठीक है. रेसिप्रोकल किया 2 हो गया. सेम वे हमारे पास e जो 1 से छोटा है तो उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा. अपन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी, a अपॉन e ग्रेटर देन a. अब अपन इनको कंबाइन करते हैं. देखो अगर अपन इनको कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, a e लेस देन a एंड लेस देन a अपॉन e. हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, a e है. तो a e यहां पे आएगी. जब आप o से स्टार्ट करके आप पहुंचेंगे s पे, यहां से हम यहां तक पहुंचते हैं तो जो यहां पे वैल्यू आएगी वो सबसे पहली वैल्यू कौन सी आ रही है, a e आ रही है. मींस जो हमारा फोकस है वो a e 0 है, x एक्सिस पे है. तो अब उसके बाद हम आगे जाते हैं. आगे हमारे पास a डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, o से a तक. ठीक है. वो a डिस्टेंस जो है हमारे पास. फिर इससे आगे हम जाते हैं तो a अपॉन e डिस्टेंस आएगी. वो डिस्टेंस हमारे पास यहां पे आएगी जहां पे क्या होगा, ट्रैक्टिस होगा. ये हमारे पास ट्रैक्टिस है. ठीक है. अब जो वैल्यू हमारे पास x एक्सिस पे होती है, हमारे पास ये x एक्सिस पे वैल्यू है, ये भी x एक्सिस पे ऊपर वैल्यू है, दैट मींस ये वैल्यू x की होगी. तो x की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या है, a e है इस पॉइंट पे, और यहां पे हमारे पास x की वैल्यू a है, और यहां पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो होगी a अपॉन e होगी. दैट मींस ये हमारे पास रेक्टिस की इक्वेशन है. सेम वे इधर भी वैसे होगा. यहां पे हमारे पास क्या होगा, पॉइंट माइनस a e 0. ठीक है. यहां पे पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और यहां पे हमारे पास क्या होगा, ट्रैक्टिस होगा. जो ट्रैक्टिस है वो यहां पे है. ठीक है. तो इसकी इक्वेशन भी क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e. ठीक है. अब इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद अपन बात करते हैं लैटिस रेक्टम की. मैं इसको रब कर रहा हूं. ये हमारे पास जो ये चीज आपको समझाने के लिए थी भी कौन सी वैल्यू छोटी है, a e सबसे छोटी है, फिर a उससे ग्रेटर है एंड a अपॉन e उससे भी ग्रेटर है. ठीक है. तो ये आपको बताने के लिए था. फिर भी आप एक बार देख लेते हैं आप क्या क्या किया. पहले तो आपको पास पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सेकंड थिंग ये रिलेशनशिप है
ए और बी के बीच में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां से हमें आइडिया मिल जाता है 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एलिप्स में जो वैल्यू है वो ई की 0 और 1 के बीच में लाइज करती है। यहां से आप चेक किया भी कौन सी वैल्यू पहले लाइज करेगी और दूसरी बाद में। और हमारे पास वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस a0 0 प्लस माइनस b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई 2a, माइनर एक्सिस भी आ गई 2b सॉरी 2b। अब आप डिस्कस करते हैं आगे। अब आप बात करते हैं लेटर सेक्टम की। लेटर सेक्टम क्या है हमारे पास, जो फोकस में से पास करता है। ये हमारे पास लेटर सेक्टम है। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, ये हमारे पास लेटर सेक्टम है, ठीक है। ये एल एल डैश हमारे पास लेटर सेक्टम है। अब मैंने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ए ई है, मींस मेरे पास x की वैल्यू ए ई है और मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको आप एलिप्स में पुट कर दो। एलिप्स में पुट कर दिया तो एलिप्स की इक्वेशन तो ये थी x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पे पुट कर देते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो रिलेशनशिप है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में, वहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की। वो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वायर की मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये रूट हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस, मीन्स जो y की वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे मेरे पास ए ई तो था ही और इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है y नेगेटिव है। इन सेम वे यहां पे भी हमारे पास एक लेटर सेक्टम होगा, उसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वैसे ही ए ई। अब ए ई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। यहां पे दोनों वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव होगी, मींस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। अब फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फाइंड करना है तो सीधी सी बात है डिस्टेंस क्या फाइंड करनी है हमने एल एल डैश। ये डिस्टेंस है एल एल डैश, वो हमने फाइंड करनी है एल एल डैश। कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो कोऑर्डिनेट सेम है, x2 माइनस x1 किया मींस ae माइनस ae किया स्क्वायर प्लस यहां पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस, वहां पे भी माइनस है बी स्क्वायर अपॉन ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका रूट है, ये तो 0 हो गया, इसका 0 आ जाएगा। ये हो गया 1 प्लस 1 2 बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या गया 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। अब ये यस फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या थी हमारे पास 2a थी, तो हमने प्रूव करना है जो ये लेंथ है हमारे पास क्या है 2a है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास जो फोकस से p पॉइंट की डिस्टेंस। अब अगर किसी भी एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर हमने पॉइंट लिया p xy, तो उसकी जो डिस्टेंस है फोकस से और जो उसकी डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, जो इनकी दोनों की डिस्टेंस है उसकी रेशियो मींस PS1 इज इक्वल टू क्या होगा EPM1 होगा। मींस यहां पे ऐसे लिख सकते हो आप PS1 अपॉन PM1, इनकी रेशियो E के इक्वल होगी, मतलब एसेंट्रिसिटी के इक्वल होगी। तो आप लिखना तो ऐसे इसको एज इट इज ही है, ऐसे ही लिखना है PS1 इज इक्वल टू EPM। अब हमने PM डिस्टेंस फाइंड करनी है। PM डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, और अगर हम यहां से नीचे तक देखें ये वाला पॉइंट जो है OL क्या है इस पे, सॉरी PL क्या है, PL इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो जो यहां पे कोऑर्डिनेट है x, दैट मींस जो ये वाली डिस्टेंस है OL वो भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। और जो हमारे पास डिस्टेंस है PM1 उसको कैसे लिखेंगे आप
पीएम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैक्टिस तक है। मैंने आपको बताया था ट्रैक्टिस की इक्वेशन क्या होती है, ए अपॉन ई होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी इक्वेशन ए अपॉन ई माइनस, उसमें से क्या माइनस कर दे, ओएल। ओएल क्या है, एक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ई से मल्टीप्लाई किया तो क्या रह गया, ए, ई से कैंसिल हो गया, माइनस ई एक्स। तो ये मेरे पास PS1 की डिस्टेंस आ गई। इन सेम वे जो हमारे पास सेकंड चीज है वो क्या है, अगर PS2 अपॉन PM2, ये भी हमारे पास रेशियो किसके इक्वल होती है, ई के इक्वल होती है। मींस अगर हम यहां पे ऐसे लिख दें PM2, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन है ऑफ एलिप्स, PS2 एज इट इज ई, और जो PM2 की वैल्यू निकालनी है हमने, PM2 यहां से यहां तक डिस्टेंस है P से लेके, ठीक है। अब यहां से अगर आप चलते हैं और इस एक्सिस तक पहुंचते हैं तो यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, आप पॉजिटिव ही लेंगे वहां पे। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ए अपॉन ई, पर यहां से ये सिर्फ यहां तक डिस्टेंस थी, मीन्स यहां तक डिस्टेंस जो है वो ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास, ए अपॉन ई। बट हमने तो यहां तक पहुंचना है, पी पॉइंट तक, तो यहां पे जो डिस्टेंस हमारे पास कम रह गई है वो डिस्टेंस कितनी है, वो x। तो आप इसमें x क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किया आपका e से, तो क्या बन गया a प्लस ई एक्स। डिस्टेंस हमने फाइंड की थी उसका सम a माइनस ई एक्स प्लस a प्लस ई एक्स हमने फाइंड किया था, ये कैंसिल हो गया और 2a आ गया। और इसका मीनिंग क्या हो गया, जो एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं उसकी फोकस से डिस्टेंसेस का जो सम है ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट है मींस ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल है। अब स्टूडेंट इसको, इस डिस्टेंस को मींस आपका कोई पॉइंट P एलिप्स पे लेते हैं XY, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इसका सम ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल आएगा। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो समझते हैं सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई, उसको और इसको सेम समझ लेते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। जो SS1 डिस्टेंस है, S1 S2 डिस्टेंस है, वो फोकस के बीच में डिस्टेंस है, और फोकस के पॉइंट क्या है, माइनस AE0, और यहां पे क्या है, AE0 हमारे पास डिस्टेंसेज है। अगर आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1, यहां पे प्लस हो जाएगा, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 2AE होल स्क्वायर, ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास आ गया, 2AE हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस थी, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो ये आपने कुछ चीजें अगर याद ही रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप इसको यूज करेंगे, लेकिन हमें बेसिक भी क्लियर। यस स्टूडेंट्स, अब आप बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स की। वर्टिकल एलिप्स में हमारे पास इसकी जो शेप है वो इस तरह की होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो चेंज हो गया है, दिस वन इज मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ अब हमारे पास 2b है, ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो माइनर एक्सिस है वो भी चेंज हो गया हमारे पास। माइनर एक्सिस हमारे पास लेंथ क्या हो गई है, 2b हो गई, 2a सॉरी, ये वाली माइनर एक्सिस। अब इसकी इक्वेशन तो वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन उस एलिप्स में क्या था, a ग्रेटर देन b था, यहाँ पे क्या है, a लेस देन b है। बट यहाँ पे जो इक्वेशन थी, रिलेशनशिप थी बिटवीन a एंड b, वो क्या थी, वो थी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a छोटा है तो b स्क्वायर इज इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बन गई है। ये रिलेशनशिप क्या होगी, चेंज होगी। पिछले वाले एलिप्स में क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है वो भी चेंज हुई है। लेंथ ऑफ लेटर कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, जो यहां से पास हो रहा है, मतलब किसमें से पास हो रहा है, ये फोकस में से पास हो रहा है। और फोकस के पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास पॉइंट्स है BE, 0, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब आपको बताइए ये वैल्यू किसकी है, BE y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू आप यहां पुट कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि उसका सेकेंड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, लेटर सेक्टम की फिर लेंथ वहीं से आ जाएगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं b स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां से आप 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे आएगी? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां पे आप पुट कर देते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर था जो वो उधर जाके रूट हो गया, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी, प्लस माइनस पॉइंट्स आ गए। मीन्स हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया बीई, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या होगा? ए स्क्वायर और बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है एंड वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, बीई। ठीक है, अब आप इसकी क्या करते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस ब्रैकेट क्लोज रूट, अब यहाँ पे बीई माइनस बीई कर देंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये 0 हो गया। ये क्या बन गया? 2a स्क्वायर और b का होल स्क्वायर, ऊपर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई? ये लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ आ गई एल डैश, हमारे पास लेंथ आ गई इसकी। ठीक है, अब कुछ चीजें इसमें चेंज हुई हैं। आपको मेन तो वो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी जो इक्वेशन रिलेशनशिप को शो करती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। एक तो ये आपने याद रखना है, लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ चेंज होगी, वहां पे 2b स्क्वायर अपॉन ए थी, यहाँ पे 2a स्क्वायर अपॉन बी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस भी चेंज हो गए हैं, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अपन नॉर्मल एंड टेंजेंट्स की इक्वेशन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।